नमस्कार बच्चों, आज अपन आगे पढ़ेंगे मुग़ल सम्राट और उनके साम्राज्य के बारे में। उन्होंने कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की थी और उस समय में जब मुग़ल शासन था उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो जैसा कि अपन ने आगे पढ़ा था कि बाबर, जिसने पहले उज़्बेकों को हराकर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार किया, नहीं काबुल पर किया। फिर उसने वहाँ से अपनी सेना के साथ और मिलकर दिल्ली की ओर दिल्ली पर आक्रमण किया, जहाँ किसका शासन था, इब्राहिम लोदी का था। और पानीपत के मैदान में 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इस तरीके से दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी जाती है और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो जाता है। फिर 1526 में अब दिल्ली है, फिर उसके जो मेवाड़ वाला एरिया है वहाँ पर किसका शासन था, राणा सांगा का। और भी कई राजपूत राजा थे जो मेवाड़ में शासन करते थे। अब बाबर ने कहा कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो उसने मेवाड़ की ओर कूच किया और 1527 में खानवा के मैदान में, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है स्थित, क्या, खानवा का मैदान। तो उस खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। हालांकि राणा सांगा भी बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, उनको हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन राणा सांगा के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था मंत्री, जिनका नाम था सिलंडी। उन्होंने राणा सांगा के साथ धोखा किया और बाबर के साथ जाकर मिल गया, और उस धोखे के कारण राणा सांगा को खानवा के मैदान में पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे, एक आँख भी उनकी चली गई थी, एक हाथ कट गया था। लेकिन फिर भी वे अपने अंतिम समय तक बाबर से युद्ध करते रहे। अगर सिलंडी उन्हें धोखा नहीं देता तो वे बाबर राणा सांगा को हरा नहीं पाता था। फिर इसी से आगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। फिर 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया, जिसमें चंदेरी में किसका शासन था, मेदिनी राय का। फिर बाबर ने चंदेरी पर भी अपना अधिकार किया और इस तरीके से बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर अपनी मृत्यु से पहले, और बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया और उसने पूरे दिल्ली पर और जो आगरा था उस समय केंद्र, उस पर पूरा अपना अधिकार कर लिया। अब बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर 1540 तक दिल्ली पर शासन किया और बाद में बीच 1555 से 1556 तक दिल्ली पर अपना अधिकार किया। अब 1530 से 1540 तक कौन सी घटनाएं हुई, तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। अब बाबर ने जो वसीयत लिखी थी, अब बाबर के बहुत सारी पत्नियां थी, तो सबके अलग अलग बेटे थे, तो उसने अपनी वसीयत बना के रखी थी। तो उसी वसीयत के अनुसार हुमायूं ने सभी भाइयों में उस जायदाद को बांट दिया था। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान, जो उसकी सौतेली माँ का बेटा था, ऐसे तो भाई था लेकिन वो सौतेला भाई था, की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार और उसी समय अलग अलग प्रांत उन्होंने आपस में बांट लिए, लेकिन जो मिर्ज़ा कामरान था वो हुमायूं था तो हुमायूं का भाई, लेकिन वो उससे जलता रहता था। तो इसीलिए वो मिर्ज़ा कामरान, जो उसके प्रतिद्वंदी थे, हमेशा मिर्ज़ा कामरान उनका साथ देता था।
और वो कैसे भी करके हुमायूं को मरवाना चाहता था। और उसी समय शेर खान सूरी उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और हुमायूं को उसने 2 बार हराया। पहले 1539 में चौसा के मैदान में हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ। फिर दूसरा हुआ था 1540 में कन्नौज में, जहां दोनों ही बार हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। और उसी समय शेरशाह सूरी का साथ किसने दिया था? मिर्ज़ा कामरान, हुमायूं के सगे भाई नहीं सौतेले भाई था ना, उसी ने शेरशाह का साथ दिया। और किसी तरीके से जब शेरशाह ने कहा भाई अब तुम हार गए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं देश से बाहर चले जाओ, तो मिर्ज़ा कामरान ने शेरशाह को कहा कि इसको देश से बाहर मत निकालो और इसको मार दिया जाए, ताकि वो कामरान ही सोच रहा था कि बाद में भी आकर वापस अपना अधिकार नहीं कर पाए और इसको पूरा ही मार दो। तो इस तरीके से वो शेरशाह को कहने लगा, लेकिन फिर भी हुमायूं वहाँ से बाहर चला गया और वो ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और ईरान में उस समय सफ़ाविद का शासन था। फिर सफ़ाविद ने हुमायूं का साथ दिया और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और सफ़ाविद की सहायता से हुमायूं ने दिल्ली पर वापस कब्जा किया। कब किया? 1555 में। अब इतने साल तक तो वो बाहर घूमता रहा, लेकिन बाद में 1555 में वो वापस आया और उसने दिल्ली पर वापस अपना कब्जा किया। परंतु उससे अगले वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब हुमायूं था, ये इमारत दिख रही है ना चित्र में, इसका नाम है शेर मंडल। और जिस समय हुमायूं का शासन था शेरशाह सूरी से युद्ध कर ईरान जाने से पहले, तो हुमायूं क्या पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, तो उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसका नाम उसने नहीं रखा था। और उसी समय क्या हुआ कि शेरशाह ने वापस दिल्ली पर आक्रमण किया और हुमायूं को हराकर वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और उसके चलते शेरशाह ने उस इमारत का नाम खुद के नाम पर रख दिया, जिसका नाम था शेर मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर जब हुमायूं वापस आया और वहाँ अपनी नमाज पढ़ रहा था, तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से या कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर दिल्ली का सुल्तान बनता है। ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।